Hello everyone, this is Sonia Sehrawat and welcome back to your own YouTube channel सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो बच्चों, हमने यूपीएलटी ग्रेड 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसके हमने जूलॉजी के क्वेश्चन 90 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। नाउ इन दिस सेशन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी। हमने वहां पर जूलॉजी के 60 क्वेश्चंस किए। 60 क्वेश्चंस ही हमारे पास किसके हैं? बॉटनी के हैं। 91 से 150 तक ये बॉटनी का पोर्शन है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल होता है इंटीग्रेटेड विद क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? प्लाज्मिड, एपिसोम, पाइलस और न्यूक्लियोइड। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा बेटा? एपिसोम हो जाएगा। एपिसोम, प्लाज्मिड, इन टर्म्स को समझिए। बेसिक चीजें हैं। वैसे आप, आई होप आप लोगों को पता भी होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की सेल में एक तो हमारा क्रोमोसोमल डीएनए है, मीन्स हमारा जो मेन डीएनए है, मेन जेनेटिक मटीरियल है, और उसके अलावा एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। जनरली क्या होता है? ये प्लाज्मिड अलग रहता है इस क्रोमोसोमल डीएनए से। दिस इज क्रोमोसोमल डीएनए एंड ये वाला जो है ये क्या है? प्लाज्मिड। हमारा प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और वो हमारा मेन डीएनए हो गया बैक्टीरिया का। सो ये दोनों, वैसे तो प्लाज्मिड अलग रहता है, बट अगर ये प्लाज्मिड वाला पोर्शन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल वाला पोर्शन किसके साथ इंटीग्रेट हो जाए? क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल के साथ, देन इट इज नोन एज एपिसोम। तब इसको क्या बोलते हैं? एपिसोम। प्लाज्मिड किसको बोलेंगे? ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है विच हैज द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, इससे फ्री होकर क्रोमोसोमल डीएनए से इसमें एबिलिटी होती है रेप्लिकेट करने की, अपनी कॉपी बनाने की, एंड और बहुत सारे फीचर्स ये ऐड करता है बैक्टीरिया की सेल में। ये एंटीबायोटिक्स जो होती है उनके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जीन जो होती है वो जनरली इसमें होती है प्लाज्मिड में। एक ये पाइलस वर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, इसके बारे में जानेंगे। पाइलस एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके सरफेस पर, बॉडी वॉल के, बैक्टीरिया की सरफेस पर, जो इनके कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं। सो वो यहाँ नहीं है। न्यूक्लियोइड दिया हुआ है एक ऑप्शन। न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा? इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, बैक्टीरिया की सेल, इनका जो क्रोमोसोम है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो नेक्ड रहता है। मीन्स वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता, क्लियरली डिस्टिंक्टली विजिबल नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, इसलिए इनको प्रोकैरियोटिक सेल की यही पहचान है। तो उस रीजन को जिसमें इनका जेनेटिक मटेरियल रहता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं सेल के अंदर जहां पर इनका जेनेटिक मटेरियल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया कैसे होते हैं? रोड शेप, स्पाइरल, स्फेरिकल या ऑल ऑफ द अबव? तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे बैक्टीरिया जो प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं या प्लांट्स में कोई डिसीज कोज करते हैं, वो जनरली किस शेप के होते हैं? बैक्टीरिया का आपने 11th क्लास में ही पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पर अगर हम देखें तो कैसे कैसे होते हैं बेटा? राउंड शेप होते हैं, रोड शेप्ड होते हैं, और स्पाइरलम होते हैं, मीन्स स्प्रिंग शेप होते हैं, और कोमा शेप्ड होते हैं। 4 तरह के होते हैं शेप के बेसिस पर। ये जो राउंड शेप है इनको कोकस बोलते हैं, जो रोड शेप है इनको बेसिलस बोलते हैं, या बेसिलाई प्लूरल है। कोकस सिंगुलर, कोकाई प्लूरल, बेसिलस सिंगुलर, बेसिलाई प्लूरल, स्पाइरलम स्पाइरिला यानी कि स्प्रिंग शेप जो होते हैं, और कोमा शेप्ड जो होते हैं उनको विब्रियम या फिर विब्रियो, सिंगुलर और प्लूरल टर्म यूज होती है, विब्रियम और विब्रियो। तो इन्होंने पूछा है कि कैसे होते हैं प्लांट पैथोजेनिक जेनेटिक बैक्टीरिया। सो प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है रोड शेप्ड होते हैं जनरली, बट स्पाइरल और स्फेरिकल भी होते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज क्लास आर कॉमनली नॉन एज। बेसिक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अब तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत डिफिकल्टी लेवल जिसका ज्यादा है। एस्कोमाइसिटीज, जब हम 11th की ही पढ़ते हैं बायोलॉजी, तो वहां पर फंगस का जो क्लासिफिकेशन है फंजाई का, वहां आप ग्रुप देखोगे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज की जो क्लास है उसको जनरली सेक फंजाई बोला जाता है बेटा। इसको ना मैं ऐसे याद रखने का तरीका बताती हूँ। SCR है ना एस्कोमाइसिटीज में, सब फंगस के इनके कुछ ना कुछ कॉमन नेम है, तो इसको याद रखने की
कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि कौन सी वाली फंगस का है, पढ़ा हुआ लगता है कि हाँ ये उसका है, बट सारा अगर कन्फ्यूज़न वाला मैटर हो जाता है कि भाई कहीं ये वाला तो नहीं है, तो बहुत ईजी सी ट्रिक है, सैक में से ए हटा दो, SC पड़ रहा है इसी के अंदर, बस ये ए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, SAC सैक बन रहा है ना इसी से ही, बस ये ए यहाँ पर है, तो ऐसे करके इसको रिलेट करके याद रखिए, सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज को बोला जाता है, कॉमन नेम है इनका। इनकी एक और खास बात ये होती है, क्यों बोला जाता है इनको, इनके जो एस्कोमाइसिटीज से ही इनका क्या स्पोरेंजियम बनता है, SI ASCI या फिर एस्कस, जो इनका स्पोरेंजियम होता है, यानी वो बॉडी जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एस्कस या SI। एस्कस सिंगुलर है और SI प्लूरल है। तो इनका स्पोरेंजियम क्या होता है, एस्कस होता है। और एग्जांपल्स क्या क्या हैं इस फंगस के, ईस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स और पेनिसिलियम। ईस्ट और पेनिसिलियम तो बड़ी कॉमन सी फंजाई हैं जो आप अच्छे से याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कॉमन ईस्ट, इसे ब्रेड और अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। और पेनिसिलियम क्यों फेमस है ज़्यादा, बिकॉज इससे पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन। सो ये दोनों बहुत कॉमन सी फंजाई किसके अंदर आती है, एस्कोमाइसिटीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन। मोरिफॉर्म कोनिडिया किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है बेटा हमारे पास अल्टरनेरिया, बी राइजोपस, सी एगेरिकस एंड डी एस्परजिलस। तो मोरिफॉर्म कोनिडिया से क्या मीनिंग है? पहली बात तो कोनिडिया आप लोग सब जानते होंगे, फंजाई में रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक तरह के स्पोर्स होते हैं, कोनिडियम या फिर कोनिडिया, ये थिक वॉल्ड होते हैं। और मुरीफॉर्म का क्या मीनिंग है? मुरीफॉर्म का मीनिंग है कि जो कोनिडिया होते हैं ना, वो थिक वॉल्ड होते हैं, उनके अंदर इंटरनली सेप्टा बने रहते हैं या चैम्बर्स बने रहते हैं, मल्टीपल इंटरनल ट्रांसवर्स सेप्टा या फिर चैम्बर्स बने रहते हैं, उसको मुरीफॉर्म बोलते हैं। तो वो किस में पाए जाते हैं बच्चों? अल्टरनेरिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन आंसर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर फाउंड इन। ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स किस में पाए जाते हैं? एल्गी के बारे में थोड़ा भी आपने पढ़ा हुआ होगा, टेक्स्ट बुक्स है डिटेल वाली, ये एनसीईआरटी का तो नहीं है, तो आपने देखा होगा ग्लोब्यूल न्यूक्यूल। ये भी फिर से वहां से भी बहुत कॉमन सा ही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ग्लोब्यूल जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम यानी कि, और न्यूक्यूल जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है यानी ऊगोनियम है। और किस में पाया जाता है? नोस्टोक या स्पाइरोगायरा या कारा या फिर एक्टोकार्पस। तो आंसर यहाँ हो जाएगा बेटा कारा। कारा जो एल्गी है, इसके मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल कहा जाता है। ये एक फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी है कारा, और कहाँ पाई जाती है? सेलो वाटर या पोन्स में या लेक्स के में पाई जाती है, सबमर्ज्ड फॉर्म में पाई जाती है। और इसका जो ये इन्होंने बताया ना ऊगोनियम है, ऊगोनियम जो होता है मीन्स ये जो न्यूक्यूल वाला पार्ट होता है ये ऊपर रहता है किसके? ग्लोब्यूल वाले पार्ट के ऊपर। तो आंसर यहाँ सी हो जाएगा हमारा करेक्ट, कारा। नेक्स्ट देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी ऑफ। ब्लू ग्रीन एल्गी किसकी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती? इनमें से किसकी बॉडी में नहीं होती? ऑप्शंस क्या क्या है देखिए, साइकस, पाइनस, एजोला, एंथोसिरोस। साइकस की बात करें बेटा अगर, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है पहले तो वो बताइए। ब्लू ग्रीन एल्गी मीन्स साइनोबैक्टीरिया, यानी किसके, अगर प्लांट्स की बात की है ना, तो प्लांट्स की बॉडी में ये क्या करती है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, प्लांट के साथ रहकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, या फिर इनकी कुछ और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में उनके साथ रहती है, कुछ और फंक्शन परफॉर्म करती है। तो किस किस में पाई जाती है? साइकस में, एजोला में और एंथोसिरोस में पाई जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी। किस में नहीं देखने को मिलती? पाइनस में नहीं देखने को मिलती। साइकस का बहुत बार एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा, इसकी कोरेलोइड रूट्स में रहती है ब्लू ग्रीन एल्गी। और एजोला एक फर्न है बेटा, इसके साथ भी ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबिना नाम की एक एल्गी, एनाबिना एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ रहती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एजोला के साथ रहती है, एक फर्न है एजोला। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मीनिंग है कि ये इसको कुछ बेनिफिट देती है और ये इसको कुछ बेनिफिट देते हैं। एंथोसिरोस ये एक लीवरवर्ट है, इसके अंदर भी इंटरनल कैविटीज होती हैं इसके थैलस में, वहां पर नोस्टोक नाम की ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं जिसको, वो प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बी, पाइनस, इनमें नहीं होती है कोई भी ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक रीजन एंड लोअर स्टोरेज रीजन इन। जो थैलस होता है वो डिफरेंशिएटेड, मतलब मीन्स बॉडी जो होती है प्लांट की वो डिफरेंशिएट होती है अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज, मीन्स ऊपर वाला पोर्शन फोटोसिंथेसिस का काम करता है और नीचे वाला स्टोरेज का काम करता है। किन प्लांट्स में? ऑप्शंस है हमारे पास रिक्शिया, मर्चेंसिया और एंथोसिरोस।
तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शंस में फिर क्या दिया हुआ है, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। रिक्सिया और मर्केंसिया में क्या होता है, दोनों में इसी तरह से थैलस डिफरेंशिएट होता है, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन में। किसमें नहीं होता है ऐसा, एंथोसिरोस में नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गेमा टेक्स प्लेस इन, ये फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है। गेमा एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी देखिए, गेमा कप्स का वहां पर पूरा अच्छे से जिक्र है गेमा के बारे में। क्या होती हैं ये, स्पेशलाइज्ड असेक्सुअल बर्ड्स होती हैं जो बनती हैं कप लाइक स्ट्रक्चर में, जिनको गेमा कप बोलते हैं। थैलस के ऊपर कप लाइक स्ट्रक्चर जिनको गेमा कप कहते हैं, उनके अंदर स्पेशलाइज्ड असेक्सुअल बर्ड्स बनती हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराती हैं। बेटा क्या फंक्शन होता है इनका, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बर्ड्स है ना, असेक्सुअल बर्ड्स कह रहे हैं हम इनको, यानी कि इनसे नया थैलस बनता है, नया प्लांट बनता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू, और डिटैच हो जाती हैं ये गेमा कप से, गेमा डिटैच हो जाता है और नया इंडिविजुअल बना लेते हैं। मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। किस में पाई जाती है, मर्केंसिया में पाई जाती है ये भी। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है बेटा, राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला हैज, जो सिलेजिनेला प्लांट है उसके जो राइजोफोर होते हैं उनमें किस तरह की स्टील होती है, मोनार्क स्टील, डाईआर्क या ट्राईआर्क या फिर टेट्रार्क। यहाँ बहुत सारी टर्म समझने की है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेजिनेला की। सिलेजिनेला को स्पाइक मोस या लेसर क्लब मोस भी बोलते हैं। आगे एक क्वेश्चन आएगा, क्लब मोस किसको बोलते हैं। कॉमन नेम, बोटनी में कॉमन नेम भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि किसका क्या कॉमन नेम है। तो इसका लेसर क्लब मोस भी बोलते हैं, इसको स्पाइक मोस भी बोलते हैं। वैसे ये मोस नहीं है, ये जीनस है लाइकोफाइटा का। और इसके पास ये जो राइजोफोर होते हैं ना बेटा, ये क्या काम करते हैं, राइजोफोर जो है वो एक यूनिक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है इनके पास, जो सूट से इमर्ज होती है। ऐसे ऑर्गन होते हैं जो किससे निकलते हैं, सूट से, लगते रूट के जैसे हैं, बट ये माना जाता है कि ये ना तो रूट है ना ही शूट है, और एक प्रोप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फोर्क हो जाते हैं प्रोप लाइक स्ट्रक्चर में, जो इनको एनकोर करने में, जो रूट का काम होता है ना, फंक्शन वही कर रहे हैं, सॉइल में चिपकाने का, प्लांट को जकड़ के रखने का काम करते हैं। लीफलेस ऑर्गन होता है ये, और एंगल मेरिस्टेम से डेवलप होता है। सो सिलेजिनोला या एक टेरिडोफाइटा में राइजोफोर जो स्ट्रक्चर है उसकी इन्होंने क्या पूछा है, स्टील किस तरह की होती है। स्टील मीनिंग क्या है बेटा, कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और यहाँ सेंटर में पिथ होता है, और ये पेरिसाइकल की लेयर होती है, इसको पूरे को स्टील बोलते हैं। और मोनार्क, डाईआर्क, ट्राईआर्क किसके बेसिस पर होता है, जिसके पास सिंगल जाइलम स्ट्रैंड होता है उसको मोनार्क बोलते हैं। और ऐसे ही डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए और टेट्रा 4 के लिए। तो इनके पास कैसी होती है, मोनार्क स्टील पाई जाती है, किसमें, सिलेजिनेला के राइजोफोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहिए, या फिर बहुत सारे पेपर में, बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम को कॉमनली क्या कहते हैं, या फिर क्लब मोस किसका कॉमन नेम है। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्लब मोस। हॉर्स टेल, क्लब मोस, किलवर्ट और स्टोन वर्ट पूछा हुआ था, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्लब मोस। इसको ग्राउंड पाइन्स या क्रीपिंग सिडार भी बोलते हैं, और लाइकोपोडियेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओव्यूलिफेरस स्केल है पाइनस की, वो किसका पार्ट है। अब स्केल और ओव्यूलिफेरस की बात करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल, माइक्रोस्पोरोफिल और ड्वार्फ सूट। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, मेगा स्पोरोफिल। मेगा और माइक्रो आप जानते हैं, प्लांट्स में मेगा वर्ड यूज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए, और माइक्रो यूज होता है मेल के लिए। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पाइनस में कोन बनती हैं, जो कोन बनती है जिनके अंदर सीड डेवलप होता है, उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर रहती है, और इनके अंदर क्या रहता है, मेगा स्पोरेंजियम रहता है, और वहीं पर सीड वगैरह बनते हैं। तो मेगा स्पोरोफिल जो है वो यहाँ पर 2 स्केल्स होते हैं उसके अंदर, एक ब्रैक्ट स्केल और एक ओव्यूलिफेरस स्केल। जो ब्रैक्ट स्केल है वो छोटे होते हैं और ओव्यूलिफेरस स्केल के नीचे होते हैं। और जो ओव्यूलिफेरस स्केल है, नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, इनके अंदर ओव्यूल होते हैं, और फ्यूचर में उन्हीं से, वहीं पर क्या बनते हैं, सीड्स बनते हैं। ओव्यूल से सीड फॉर्मेशन होता है। तो यह आंसर हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये भी बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सागो से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सागो पाम भी बोलते हैं इस प्लांट को कॉमनली। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, पाइनस, साइकस, एफिड्रा और पाम प्लांट। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, साइकस। साइकस की अलग अलग स्पीसीज, जैसे कि साइकस रेवोल्यूटस या फिर साइकस सर्सिनेलिस,
रेवोल्यूटा जो है वो जापान की नेटिव स्पीसीज है और सर्सिनेलिस जो है वो इंडिया की है। ये सागो जो है ये ऑब्टेन्ड होता है साइकस प्लांट से। और सागो है क्या बेटा, साबूदाना भी बोलते हैं जिसको। स्टार्च होती है एक तरह की, जो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि ब्रेड बनाने में या फिर और बहुत सारे प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है। और साइकस के बारे में इतना आप जानते हो कि ये किसके अंदर आता है, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आता है। और जो ये सागो ऑब्टेन किया जाता है, स्टार्ची सब्सटेंस ऑब्टेन किया जाता है, वो इनकी स्टेम, रूट्स या सीड्स के पित्त से ऑब्टेन किया जाता है। साइकेडोफाइटा ग्रुप में जिम्नोस्पर्म के अंदर आने वाला प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। पैलियोबोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। पैलियोबोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये फिर से बहुत अच्छा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है। पैलियोबोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। जब भी हम थोड़ा सा भी पढ़ते हैं पैलियोबोटनी के बारे में तो ये बात जरूर पढ़ते हैं कि पैलियोबोटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीरबल साहनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इंडिया के मोस्ट फेमस या फिर कहिए पहले पैलियोबोटनिस्ट जो थे वो बीरबल साहनी थे, उन्हीं के नाम पर है ये। और कहाँ पर है? लखनऊ, यूपी में है। नेक्स्ट देखिए बेटा, पैलियोबोटनी का मीनिंग आप समझते हैं, यानी कि प्लांट्स के फॉसिल्स की स्टडी करना, एवोल्यूशन से रिलेट करना उन चीज़ों को, वो पैलियोबोटनी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्लांट्स विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन द। वे प्लांट्स जिनमें लेटेक्स प्रेजेंट होता है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, वो किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मीन्स फैमिली से क्वेश्चन आ गया। हमने फैमिली के बारे में अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा हुआ है तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें पूछी जाती है फैमिली में से भी। कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ पूछी जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि जो कॉमनली इंपॉर्टेंट है या फिर कहीं पर पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है ये। यूफोर्बिएसी फैमिली आंसर हो जाएगा यहाँ पर। लेटेक्स क्या है बेटा? एक मिल्की फ्लूइड होता है जो प्लांट्स अपने डिफेंस के लिए, हीलिंग के लिए यूज करते हैं, और इसका यूज क्लोथिंग, पेंट या रबर इंडस्ट्री में भी होता है। और यूफोर्बिएसी फैमिली के प्लांट्स में ये भी पाया जाता है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी, यूनिसेक्सुअल समझ रहे हैं आप? मीन्स एक फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, आइदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट आइए, सिलिकुला फ्रूट इज फाउंड इन। सिलिकुआ और सिलिकुला फ्रूट आपने पढ़े होंगे जब फैमिली के बारे में पढ़ा होगा। ये फिर से बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट इन्होंने थोड़ा सा घुमा के पूछा है इसको। हमें ये तो याद रह जाता है कि सिलिकुला फ्रूट जो है वो क्रूसीफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट जरूरी नहीं कि हमें ये प्लांट भी याद हो, तो इन्होंने प्लांट दे दिया। कोरोनोपस डाइडिमस। ये प्लांट जो है बेटा, लेपिडियम भी, यहाँ पर कोरोनोपस की जगह लेपिडियम वर्ड भी यूज किया जाता है इसके जीनस का। और इसको पेपर क्रेस या पेपर ग्रास या स्वाइन क्रेस भी बोलते हैं इस प्लांट को। और सिलिकुला फ्रूट की हम बात करें बेटा तो 2 फ्यूज्ड कार्पल्स से बनता है ये फ्रूट। ड्राई फ्रूट के अंदर आता है, कैप्सुलर और डेहिसेंट फ्रूट होता है, मीन्स ये फट जाते हैं मैच्योर होने पर। और ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है और सिन कार्पस ओवरी होती है। ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो सिलिकुला फ्रूट के बारे में, ये भी आप याद रखना चाहो तो रख लेना। इनके ओवरी में फॉल्स सेप्टम होता है जिसको रेपलम भी बोलते हैं। रेपलम, फॉल्स सेप्टम किसके अंदर होता है? सिलिकुला फ्रूट की जो ओवरी है उसके अंदर। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? कोरोनोपस डाइडिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म इज। सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म इनमें से कौन सा है? मोनोट्रोपा, कस्कटा, एविसेनिया या नेपेंथीज? यहाँ पर बेटा आंसर हो जाएगा मोनोट्रोपा, जिसको इंडियन पाइप भी बोलते हैं और एरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये है एक एंजियोस्पर्म, बट इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अलग अलग कलर के होते हैं, येलो, रेड, अलग अलग कलर में, और क्लोरोफिल नहीं होता है इनके पास, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। सो ये कैसा प्लांट है? सेप्रोफिटिक प्लांट है, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं? इंडियन पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, माइरोसिन ग्लैंड्स आर फाउंड इन विच फैमिली? माइरोसिन ग्लैंड्स किस फैमिली में पाई जाती हैं? यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है? मालवेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, रोजेसी। बहुत सारे फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक फीचर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। ब्रेसिकेसी यहाँ आंसर हो जाएगा। ब्रेसिकेसी या ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो हमारी सरसों का प्लांट होता है उसकी फैमिली है। इनमें माइरोसिन ग्लैंड्स होती हैं। ये क्या होती हैं बेटा? ये क्या करती हैं? इनके पास एक एंजाइम बनता है, माइरोसिनेज एंजाइम। ये ग्लूकोसिनोलेट्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? आइसोथायोसाइनेट या फिर थायोसाइनेट या फिर नाइट्राइट्स में, जो क्या काम करते हैं? टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं एक तरह के, और प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हर्बीवोर्स से और पेस्ट से। अपने आप को, मीन्स प्लांट के पास भी, ये आप बहुत जगह पढ़ते होंगे, अपने डिफेंस के लिए कुछ केमिकल्स होते हैं, मैकेनिज्म होती है जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये ग्लैंड्स जो होती है ऐसे ही एक टॉक्सिक कंपाउंड्स बनवाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके स्टेम में कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है निक्टेंथीज, सेकंड बिग्नोनिया, टिनोस्पोरा और नन ऑफ द अबव। कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल नाम से ही समझ में आ रहा है क्या होता है बेटा। कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल वो होते हैं ऐसे वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम फ्लोएम के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ बिखरे हुए हैं? कोर्टेक्स वाले रीजन में। आप समझते हो ना, यहाँ पर ये कोर्टेक्स वाला रीजन होता है जनरली, और फिर यहाँ पर स्टील होती है, वेस्कुलर बंडल यहाँ होते हैं, बट जिसके कोर्टेक्स में ऐसे बिखरे रहते हैं वो, उसकी दो फैमिली आपको याद रखनी है, कैक्टेसी और ओलिएसी। ओलिएसी और कैक्टेसी फैमिली में कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अब फिर से प्लांट का ही आ गया, फैमिली ना देके प्लांट दे दिया, तो जो निक्टेंथीज प्लांट है ये ओलिएसी फैमिली का मेंबर है, इस प्लांट है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। और ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल, ये इन्वर्टेड होते हैं और स्टेम के रिज्ड सेगमेंट में किनारे पर होते हैं, और 4 कोर्टिकल बंडल होते हैं। निक्टेंथीज में कितने कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं? 4, 1 इन ईच कॉर्नर ऑफ स्टेम, स्टेम के एक कॉर्नर पर एक एक। और काम क्या है इनका? वेस्कुलर बंडल है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम वॉल्यूमिनस कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से वाटर और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करना। नेक्स्ट पे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एंड एल्केलॉइड मॉर्फिन इज फाउंड। एक इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है बेटा, जितने भी प्लांट्स हैं और उनसे कुछ ना कुछ केमिकल या कोई ड्रग ऑब्टेन्ड हो रही है तो वो उसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि किससे क्या ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? एट्रोपा बेलाडोना, रोवोल्फिया सर्पेंटिना, पेपेवर सोमनीफेरम, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा पेपेवर सोमनीफेरम, जो अफीम का प्लांट है जिसको बोलते हैं ओपियम पोपी। ठीक है, ये फिर से 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, वहां पर ड्रग्स के बारे में है तो बड़ा अच्छे से दिया हुआ है, उतना पढ़ने से ही सोल्व हो जा रहा है क्वेश्चन। ओपियम पोपी अफीम का जो प्लांट होता है, और आगे फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो ड्राइड लेटेक्स वाला पार्ट होता है सीड कैप्सूल से, उसमें से ये प्राप्त की जाती है अफीम, और उसी की फॉर्म होती है क्या? फिर मॉर्फिन, और उसी से बनाई जाती है फिर हीरोइन। तो हीरोइन आ जाए या मॉर्फिन आ जाए तो किस प्लांट को याद रखना है? पेपेवर सोमनीफेरम, पोपी प्लांट, ओपियम पोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है बेटा, विच पार्ट ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम। ओपियम के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा पार्ट यूज होता है? अफीम जो ऑब्टेन की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो इस प्लांट के किस पार्ट से की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या है? लीफ, सीड, राइप कैप्सूल, अनराइप कैप्सूल। तो सबका ये भी याद रखना है, साइंटिफिक नेम तो रखना ही है प्लांट का कि किस प्लांट से ले रहे हैं, प्लांट के किस पार्ट से ले रहे हैं, किसकी लीफ खाई जाती है, किसका फ्लावर लिया जाता है। और इसका यूज बहुत सारे ड्रग्स की तरह मिसयूज भी किया जाता है बेटा, और इसका फार्मास्यूटिकल यूज भी होता है, मीन्स मेडिकल केसेस में भी इसका यूज किया जाता है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? अनराइप कैप्सूल। अनराइप कैप्सूल से इसके फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है इस। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के जब हम एग्जांपल पढ़ते हैं तो उनमें बहुत कॉमन सा ये नाम आता है, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा होता है, पिचर प्लांट होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, ये कॉमन सा एग्जाम्पल है, तो ड्रोसेरा हमें एकदम याद आ जाएगा। ड्रोसेरा जिसको सनड्यू भी बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में आप जानते हो, ऐसे प्लांट्स जो इनके पास क्लोरोफिल भी होता है, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, बट ये ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन डेफिशिएट एरिया होता है, तो अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए। जो सॉइल होती है वो नाइट्रोजन डेफिसिट होती है, ऐसी जगह ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एंथर्स ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाय गुहा एंड माहेश्वरी। किस प्लांट के एंथर्स गुहा और माहेश्वरी ने कल्चर किए थे? यहाँ ऑप्शन है हमारे पास, ओरिजस सटाइवा, धतूरा इनोक्सिया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, मैंगीफेरा इंडिका। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है बेटा। धतूरा इनोक्सिया बड़ा फेमस सा एक्सपेरिमेंट है गुहा और माहेश्वरी का। ये एक फीमेल बॉटनिस्ट थी, सिप्रा गुहा मुखर्जी, और माहेश्वरी ये सतीश चंद्र माहेश्वरी थे। इन दोनों, ये मेल बॉटनिस्ट थे, इन दोनों ने पहली बार एंथर्स को, धतूरा इनोक्सिया के एंथर्स को कल्चर किया था, मीन्स हैप्लॉइड प्लांट्स बनाए थे इन्होंने। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एंथर रिमूव करते हैं हम किसी फ्लावर से, और उन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम में, मीन्स हम बिना फर्टिलाइजेशन कराए, फीमेल वाला पार्ट यूज किए बिना, एंथर से ही प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स को डेवलप करें तो उसको क्या बोलेंगे? ये पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? गुहा और माहेश्वरी। और इसको एंड्रोजेनेसिस या एंथर कल्चर भी बोलेंगे बेटा।
एक चीज और आप यहाँ से याद रखोगे, माहेश्वरी का नाम आपको ऐसे याद आएगा, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी कहा जाता है माहेश्वरी को, बट वो ये आपको अगर याद हो तो वो पंचानन माहेश्वरी हैं और ये थे सतीश चंद्र माहेश्वरी। अगर कहीं, पहली बात तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा, पर फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी फादर थे किसके? सतीश चंद्र माहेश्वरी के। इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ये वाली चीज की थी पहली बार, एंथर्स का कल्चर किया था। और पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी ये एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड थे, सो इनको फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है बेटा हमारा, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज। वैसे तो क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा उलझाने वाला है, कंफ्यूजन हो सकता है अगर ध्यान से क्वेश्चन ना पढ़े तो। ऑक्सीजन का सोर्स पूछा है इन ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और नन ऑफ द अबव। आप देखिए जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और क्या बन जाता है? ग्लूकोज बनता है और हमारा ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलती है। सो इस प्रोसेस में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है ग्लूकोज में, बट पहले वाटर की स्प्लिटिंग होती है और वाटर जब स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, सो वो जो ऑक्सीजन निकली है वाटर से वो एज ए बाई प्रोडक्ट चली जाती है एनवायरनमेंट में। तो अगर ये पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बनती है वो उसका सोर्स क्या है, तो आंसर क्या होता है हमारा? वाटर होता। ये ऑक्सीजन तो कहाँ से आई है? वाटर से आई है, बट ये पूछा क्या है कि जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है वो कहाँ से आई है? सो उसका सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करता है और क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप दिस इज क्लियर। क्या हो रहा है बेटा? वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है और उससे जो ऑक्सीजन बन रही है एज ए बाई प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है वो उसका सोर्स क्या है? वाटर, और जो ग्लूकोज में है उसका सोर्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्क्यू ऑफ ओपनसिया इन नाइट इज। ओपनसिया प्लांट एक सक्यूलेंट प्लांट है बेटा, इसमें ये पूछा है कि इसका जो आर्क्यू होता है वो कितना होता है रात को, रेस्पिरेटरी क्वेसेंट कितना होता है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? 0, 2, 1, मोर देन 1। आर्क्यू आपने 11th एनसीईआरटी बायो अगर पढ़ी है वहां पे भी पढ़ा होगा। क्या होता है बेटा रेस्पिरेटरी क्वेसेंट? कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसमें। तो दोनों के रेशियो को, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और जितनी ऑक्सीजन यूज हो रही है, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं? आरक्यू बोलते हैं। तो वो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम करें ग्लूकोज का, तो उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही, सॉरी 6 ऑक्सीजन यूज हो रही है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो 6/6 करेंगे हम, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वहां आरक्यू क्या होता है? 1 होता है नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट का, नॉर्मल प्लांट्स में। बट ये सक्यूलेंट प्लांट और प्रोटीन, और कुछ पेपर में ये भी पूछा गया है बेटा प्रोटीन का कितना होता है, फैट का कितना होता है, तो प्रोटीन का अबाउट 0.9 होता है और फैट का अबाउट 0.7 होता है। पर इन्होंने पूछा है अलग ही चीज कि ओपनसिया का नाइट में क्या होता है। ये वो प्लांट होते हैं बेटा, सक्यूलेंट प्लांट जो होते हैं, ये दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं और रात को स्टोमेटा खोलते हैं। रात को स्टोमेटा खोलते हैं किस चीज के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करने के लिए, बट रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो ये क्या करते हैं? रात को CO2 लेके उससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेते हैं। और ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहां पानी कम है। इनको ट्रांसपिरेशन से वाटर का जो लॉस हो रहा है उसको रोकना है। दिन में स्टोमेटा खुले रहेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है, वाटर लॉस ज्यादा होगा, उसको कम करने के लिए, वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटा बंद रखते हैं दिन में। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए तो भाई CO2 तो चाहिए, कि वो कहाँ से O2 CO2 का एक्सचेंज तो करना पड़ेगा ना, तो वो रात को खोलते हैं स्टोमेटा उस चीज के लिए। लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो ये रात को क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके क्या कर लेते हैं? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के छोड़ देते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट या फिर मैलेट या मैलिक एसिड जिसको बोलते हैं। दिन में फिर क्या करेंगे? उसका डिकम्पोजिशन करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। सो नाइट टाइम में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्जेलो एसीटेट या मैलिक एसिड बना के छोड़ देते हैं। दिन में फिर उसका डिकम्पोजिशन करके जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लिया बट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हुई, तो यहाँ 0 हो जाएगी वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की, इसलिए आरक्यू जो होगा वो भी डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। सो यहाँ आंसर हो जाएगा ए यानी कि 0। नेक्स्ट है बेटा, द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम इज। सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन सा है? ए हमारे पास क्या है? साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C।
100 अमीनो एसिड से बनने वाला सबसे छोटा साइटोक्रोम क्या है? साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम्स के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में काम करती हैं, ईटीसी में करती हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं वो साइटोक्रोम सी, बी, ए, 3, ए होती है, और उनमें सबसे छोटी कौन सी है? साइटोक्रोम सी। नेक्स्ट देखिए बेटा, द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट इज। कोकोनट के लिक्विड एंडोस्पर्म में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है? ए इथाइलिन, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सिन और डी साइटोकाइनिन। प्लांट हार्मोन्स के बारे में आपने पढ़ा है तो बहुत इजी क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि साइटोकाइनिन होता है भाई कोकोनट के एंडोस्पर्म में। लिक्विड एंडोस्पर्म कोकोनट का जो अंदर वाटर वाला पार्ट होता है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है उसका, और जो ये वाइट कर्नल वाला पार्ट होता है ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। सो ये साइटोकाइनिन होता है, और इसके बारे में बहुत जगह बात आती है कि इसका यूज एज ए न्यूट्रिएंट मीडियम भी होता है जब हम कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर। तो इसको बिकॉज ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जब हम कोई टिश्यू लेते हैं, कोई सेल का ग्रुप लेते हैं या सेल लेते हैं जिससे हमें बहुत सारे प्लांट्स डेवलप करने हैं, टिश्यू कल्चर करते हैं, तो उनमें डिवीजन होता है और क्या बनती है? एक मास बन जाता है सेल्स का, कैलस बोलते हैं जिसको। तो वो बनवाने के लिए, सेल डिवीजन रैपिडली कराने के लिए साइटोकाइनिन या इसका यूज लिक्विड एंडोस्पर्म का भी कर सकते हैं बिकॉज इसमें साइटोकाइनिन है। नेक्स्ट पे चलिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फिक्स नाइट्रोजन। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया और बहुत सारे ब्लू ग्रीन एल्गी रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ पर क्या क्या है? माइकोराइजा, फ्रैंकिया, राइजोबिया और साइनोबैक्टीरिया। आप देखिए साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी तो करवाती हैं। राइजोबिया यानी राइजोबियम तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में रूट नोड्यूल्स होती है, वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। फ्रैंकिया बैक्टीरिया है, ये भी करवाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमारे पास क्या बचा? माइकोराइजा। माइकोराइजा जो है बेटा, ये क्या होता है? जब कोई फंगस किसी प्लांट के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, फंगस उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके देती है, सोयल से लेके देती है और उसे फायदे देती है, और प्लांट्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करके उसको खाना देता है। बट नाइट्रोजन फिक्सेशन में डायरेक्टली रोल प्ले नहीं करता है ये। तो यहाँ आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। नेक्स्ट है बेटा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? ये फिर से बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और 10 स्टेप प्रोसेस होती है। फाइनली क्या होता है? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 11th में ये पूरा चार्ट की फॉर्म में है, फ्लो चार्ट। ग्लूकोज का डिफरेंट कंपाउंड से कन्वर्जन होते हुए फाइनली 2 पायरुविक एसिड बन जाते हैं। तो एंड प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, तो उसके कितने कंपाउंड बनेंगे? यहाँ पर 2 कंपाउंड। सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन। अबाउट हमारे हाफ क्वेश्चन इसके बचते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और यू फाउंड दिस हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।